जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जाए। लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति मेरे ही श्रीमुख से भगवान ने 9 अगस्त 2005 को पहली बार करवाई थी। उसके बाद यूपीएससी जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, कई प्रकार के जिहाद मैंने निकाले। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो हत्या रोकथाम और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग मैं महाराष्ट्र सरकार को, एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को करता हूं। सभी महाराष्ट्र के उनके मतदाता हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन करें। मीडिया वालों जरा दिखाइए, ये भी ही पण लोकांची विधानसभा आहे। हे सगळे हिंदू प्रतिनिधी लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण विरोधी कानून, गौ हत्या कानूनची मांग करताय। हात खाली घ्या। तुम्हाला वक्फ बोर्ड कानून बर्खास्त किया जाए। वक्फ बोर्ड इस्लामी देश में है क्या? किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान जो उधर गया तो उधर जो हिंदू इधर आएगा उसकी जमीन वो लेगा, और वहां का हिंदू जो यहां आएगा वो जमीन वो लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने उनको कहा कि नहीं, हम उनकी जमीन नहीं लेंगे, और वो जो सभी प्रकार की जमीनें थी उसको वक्फ बोर्ड में दिया गया। वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है? 10 लाख एकड़। कितनी बोलना है? कितनी? लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में जो 80 लाख घुसपैठिए हैं उनके पास महाराष्ट्र की 1,37,00,000 एकड़ भूमि है। मतलब वक्फ बोर्ड की कितनी? 13 गुना ज्यादा। जिस वक्फ बोर्ड को खत्म करके हम 9-10 लाख एकड़ भूमि की मांग करें पूरे देश में, अकेले महाराष्ट्र में 1,13,00,000 एकड़ भूमि इनके पास है। अब सोचिए, ये भूमि अगर मुक्त होगी, अगर 80 लाख घुसपैठी हम निकालेंगे तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में 40 लाख नौकरी और रोजगार उत्पन्न होंगे। कितने? मेरे पत्रकार मित्रों, विश्व में एक आंदोलन से इतनी नौकरियां कभी नहीं मिली, ना किसी रिजर्वेशन के आंदोलन से, ना किसी भी आंदोलन से। इतना ही नहीं, ये भीख भी मांगते हैं। सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वालों में कौन होते हैं? बांग्लादेशी। अरे अगर बांग्लादेशी भिखारी जाएगा तो हिंदुस्तान के भिखारी को भीख मांगने के लिए उसको भी चांस मिलेगा। अब उसको चांस नहीं देते हैं, लेकिन भीख मांगने की जरूरत नहीं आएगी। अगर 80 लाख घुसपैठियों का बोझ महाराष्ट्र से कम हो जाएगा तो महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी भिखारी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, आप तो समझदार लोग हैं और हम तो बैंक के सामने बैठे थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। महाराष्ट्र का जितनी बड़ी बजट है, महाराष्ट्र का जो बजट है डिवाइडेड बाय 13.5-14 करोड़, उसमें 80 लाख लोगों का कितना लाख करोड़ का खर्चा आता है, आप समझ सकते हैं। इतना बोझ महाराष्ट्र के ऊपर कम होगा